जुडिशल कमीशन का इजलास, चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिए गए। जस्टिस सरफराज टूगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस सतीक शाह पेशावर, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान, जस्टिस जुनैद खफार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 16 रुकनी जुडिशल कमीशन में जस्टिस सरफराज टूगर के हक में 9 वोट पड़े। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी ने जस्टिस सरफराज टूगर के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का एतराज उठा दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के हक में राय दी। जराये के मुताबिक एतराज में कहा गया, पहले 26वीं तरमीम पर फैसला होना चाहिए। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के 2 मेंबरान जस्टिस मंसूर शाह की राय की हिमायत करते। पंजाब अपोजिशन की मुश्किलात कम न हुई। 26 सरकार को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। जराये के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी नुकात पर गौर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है जो उन्होंने हमजा शहबाज के खिलाफ दिया। बतौर स्पीकर ऐवान को कभी यरखमाल नहीं बनने दूंगा। एहतजाज हर किसी का हक मगर वही होगा जो आईन और कानून की किताब में लिखा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाइव पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा, मैंने कभी हुकूमत की हिमायत में ऐवान नहीं चलाया, सिर्फ आइन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर कोई रूल्स की खिलाफवर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 मेंबरान का हलफ रोक लिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की। पीटीआई की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें, इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त दी। पीटीआई को खवातीन की 2 नशिस्तें मिलनी चाहिए। अक़लियतों की 1 नशिस्त भी पीटीआई का हक है। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन से हल्फ न लिया जाए। नए माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स पहली बार 1,28,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान, कहा मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। पिछले माली साल में हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत ने बतदरीज बेहतरी रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग मील साबित होगा। कारोबारी तबके और सरमायाकारों के मशकूर हैं जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत मुल्क में बेहतरीन कारोबारी माहौल के फरोग और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली इजाज़ुल हक की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल के माली बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों की उमूर पर गुफ्तगू की गई। ਅੱਗੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਖਵਾ ਦੇਣ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। गरीब बंदा क्या करेगा, कमाएगा या खाएगा या पेट्रोल डालेगा। तेल महंगा हो ही ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਲੱਗੇ ने। हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बस कर दें। इनको सिर्फ अपना अवाम का कोई ख्याल नहीं है। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। शहरियों की चीखें निकल गई। कीमतों में बड़े इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा खुदा का वास्ता है हुकूमत अब बस कर दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा अवाम के मैंडेट से महरूम हुकूमत एहसास और अवाम की मुश्किलात के शऊर से बिल्कुल आ रही है। IMF शराइत पर पेट्रोल डीजल और भट्टी के तेल पर 2.5 रुपए लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपए 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी 74 रुपए 51 पैसे होगी। तालीमी इदारों की बंदिश पर इंतजाम ज़ेरे गौर नहीं। कौमी इल्मी और सकाफती इदारों को मजीद मजबूत और मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा तहजीब और अदब हमारी कौम में फ़ख्र है। दुनिया में मुस्बत तशख़्ख़ुस उभारना चाहिए। माशरे को इंतहा पसंदी से पाक करने में अदबी इदारों का कलीदी किरदार है। हुकूमत जल्द इल्मी और अदबी इदारों की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील देगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने इल्मी इदारों से मुतालिक अहले इल्म और अदब की खदमात से वज़ीर आज़म को आगाह किया।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों के फहरिस्तों का तबादला कौंसल रसाई मुआहिदा 2008 के तहत हुआ। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 शहरी कैदी और 193 माहीगीर भारतीय फहरिस्त में शामिल। भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 463 में से 382 शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल। पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। भारतीय हिरासत में मौजूद जहनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए कौंसल रसाई का मुतालबा। हमारे लिए जो टैक्स पेयर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसके क्लाइंट इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी तरह एफबीआर के लिए जो टैक्स पेयर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। और इस सारे प्रोसेस में हम ये समझते हैं कि जो आदमी टैक्स देता है वही आदमी दरअसल मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एफबीआर में ईमानदारी और शफाफियत को फरोग देना अवलीन तरजीह है। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायतें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैक्स दहनकान का एतमाद बहाल करना इदारे की अहम तरीन जिम्मेदारी। महसूलात की वसूली के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है। खराब शोहरत के हामिल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। एफबीआर के दरवाजे हक पर टैक्स पेयर के लिए खुले हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, IMF प्रोग्राम ने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। आदाफ कामयाबी से हासिल के मिनी बजट नहीं लाना पड़ा। एफबीआर की वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके। नए माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। मुल्क में 339 अरब 5 करोड़ रुपए के नए टैक्स इकदाम नाफिज। बैंकों से नॉन फालर की जांच से रकम निकालने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 0.8% हो गई। नाहिल अफराज या नॉन फालर पर माली लेन देन पर भी पाबंदी आयद होगी। मकामी तौर पर तैयार करदा और दरामदशुदा गाड़ियों पर न्यू एनर्जी व्हीकल अपडेशन लेवी भी आए। रिहायशी और तिजारती अमलाक के अलॉटमेंट या मुंतकिली पर आए 3%। FED खत्म जायदाद की खरीदारी पर वेद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। जायदाद बेचने वालों पर वेद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा। पोल्ट्री शोबे के एक दिन की चूजों पर 10%। फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी से कबल तफ्तीश मुकम्मल करना लाजिम होगा। बलूचिस्तान में नए माली साल के आगाज पर 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का इजरा। सेहत, तालीम, आपाशी, सड़कों और तवानाई के शोबों में तरक्याती मंसूबे फौरी शुरू होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का माली साल के पहले दिन तरक्याती फंड्स के अजरा पर इजहार इत्मीनान। कहा, तरक्याती फंड्स का अजरा कागजी दावों का नहीं, अमली खिदमत का आगाज है। बलूचिस्तान में बातें नहीं, बजट के हर रुपए का नतीजा जमीन पर नजर आएगा। हमने सबूत दे दिया, नीयत साफ हो तो फैसला दिनों में नहीं घंटों में होता है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकतदारी का ख़्वाह। हम जिम्मेदारी, इनकसारी और अज़म के साथ निभाएंगे। हमारी सदारत इस वक्त आई जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। सलामती कौंसिल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। रवा माह 2 आला सतह के दस्तखती प्रोग्राम की सदारत करूंगा। पहला इजलास अमन तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस की भी सदारत करूंगा। सानिया सवात में लापता सियालकोट की अब्दुल्ला की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों और मकामी गोताखोरों का 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक दरिया से 14 लाशों को निकाला जा चुका। दरिया के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। रियो कोरबल, तरसकून और डिज्नी वाटर पार्क मस्मार। ऑपरेशन में इंतजामिया, TMA, एरीगेशन, पुलिस और लेवी एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। बानी PTI से बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात। डॉक्टर उस्मा खान और नौरीन न्याजी की बानी PTI से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। अलीमा खान को बाहर रोक लिया गया। बानी से मुलाकात के लिए आने वाले बुकला को पुलिस नाके पर रोक लिया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट नहीं। ये शर्मिंदा भी नहीं होते। 12 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली आई है, कितने नए वहाँ मंसूबे बने हैं, कितनी नई सड़कें बनी हैं, कितने नए ब्रिजेस बने हैं, कितने नए तालीमी इदारे खुले हैं, हॉस्पिटल खुले, कुछ नहीं हुआ है। तबाहाली है, करप्शन है। अभी एक करप्शन, मेगा करप्शन का स्कैंडल एक चल रहा है, अरबों रुपए का।
कुछ बैद नहीं खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन इस तब्दीली से हमारा कोई लेना देना नहीं। सेनेट खारजा अमूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात की बेहतरी के लिए अगर कोई इकदाम होता है तो यकीनन होना चाहिए। वहाँ हुकूमत नहीं, एक लूट मार का खेल तमाशा चल रहा है। KP हुकूमत के बारे में अपोजिशन के अलावा खुद हुकूमती जमात में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा ये कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। PTI को यकीनन इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए, ये कोई नई पेशकश नहीं। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के बाद पहली तकरीर में ये बात की थी। PTI मुज़ाकरात और सियासी रवायात के लिए नहीं बनी। PTI का अपना एक तौर तरीका है, वो सड़कों चौराहों के लिए बनी है। बानी PTI मुज़ाकरात की तरफ शायद ही आए। PTI क़यादत बानी तहरीक इंसाफ के अहकामात पर अमल दरामद करने में गैर संजीदा एहतजाजी तहरीक कब, कहाँ और कहाँ से शुरू करनी है। PTI की कोर और सियासी कमेटियां ताहाल कोई फैसला न कर सके। असद कैसर और सलमान अकरम राजा अगस्त तक एहतजाज को मौखर करने के हामी। शिबली फराज के आपसी के इख्तलाफात खत्म करके फिर एहतजाज की तजवीज़। कोर कमेटी अरकान ने राय दी, बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पार्टी क़यादत का एक पेज पर होना जरूरी है। नाहली से मुतालिक रेफरेंस और असासाजात केस में उमर अयूब को 15 जुलाई तक जवाब तलब कराने की हिदायत। उमर अयूब इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वकील ने रेफरेंस केस में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत।